नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह 2023 फरवरी का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा इस संदर्भ में है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो यहां पर मास के आरंभ होते ही केतु तुला राशिगत संतान भवन में चलायमान है। यहां पर बुध धनु राशि का भार्य भवन में चलायमान है। सूर्य मकर राशि का अष्टम भवन में चलायमान है। शुक्र और शनि कुंभ राशिगत लाभ भवन में चलायमान है और यहां पर बृहस्पति मीन राशि का भाग्य भवन में चलायमान है। राहु मेष राशि का 11वें भवन में चलायमान है और चंद्रमा मंगल के साथ में युक्ति करते हुए द्वादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो ये जो पूरा महीना है ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ कारक भी कहा जा सकता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी है क्योंकि थोड़ा सा उतावलापन जो है वह मिथुन राशि वाले जातकों में इस समय अवधि में रहेगा। तो ये उतावलापन या थोड़ी सी गलतफहमियां ये पारिवारिक रूप से थोड़ी सी कष्ट भरी है, बाकी व्यापारिक रूप से ये समय काफी योग कारक है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यदि साप्ताहिक रूप से चर्चा की जाए तो 1 से 7 फरवरी का जो समय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आएगा। 1, 2, 3 का समय सफलतादायक कहा गया है। कार्य में विस्तार और नई योजनाएं जातक के बनेगी और इंप्लीमेंटेशन इस समय अवधि में होगा। जिसे कहते हैं ना कि एक जो शॉप थी उसकी मैंने 2 कर दी। अपने कार्य क्षेत्र को आप इस समय अवधि में जरूर बढ़ाएंगे। यहां पर आपके जो बृहस्पति हैं जो गुरु हैं वह स्वयं की राशि में दशम भाव में परिभ्रमण करने के कारण जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय काफी योग कारक है। भैया आपके जो भी कार्य हैं वह काफी फुर्ती से पूरे होंगे। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी वर्ग को आशातीत लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे जैसा कि उन्होंने सोच रखा है। और जो धन के संबंधित चिंताएं हैं वह भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय अवधि में दूर होगी। प्रतियोगिता परीक्षा जो जातक जातिकाएं दे रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी योग कारक है। 4, 5, 6 यदि फरवरी की बात की जाए तो इस समय अवधि में कहते ना कि अरे मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, तो आप स्वयं अपने आप में कुछ परिवर्तन देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर ये जो समय है आप अपने दोस्तों के साथ में भी बिताएंगे। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो सरकार की तरफ से अटका हुआ है या राजकीय बाधा के कारण अटका हुआ है वह भी कार्य इस समय अवधि में ईश्वर की कृपा से जरूर पूरा होगा। 7 फरवरी का दिन पुनः आपको सुप्ता प्राप्ति की स्थिति देगा। ये जो समय है आपके द्वारा नई डील करने का समय है, नए कार्य करने का समय है, नए व्यापारिक नए आइडियाज लाने का समय है और उनको लाने के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन भी आप इस समय अवधि में कर सकते हैं, वह भी काफी योग कारक है। 8 से 15 फरवरी यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए तो यह समय भी आपके लिए मान सम्मान यश प्राप्ति का समय कहा गया है। 9, 10, 11 का समय पुनः थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से पारिवारिक चिंताएं जरूर देगा। किसी भी गलत फहमी में आप इस समय अवधि में पड़ सकते हैं, चाहे भाई से वाद विवाद हो, बहन से हो, चाहे माता पिता से हो या धर्म पत्नी से हो। इस समय अवधि में मतलब कहते हैं ना कि ऐसी गलत फहमी घर के अंदर आएगी जिससे कहते हैं ना कि बने बनाए रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार डालने का काम करेगी। तो आप विशेष तौर से शांत रहें, समझाएं कि भैया यदि कुछ है तो आप अच्छे तरीके से समझें। कोई गर्म भी हो रहा है तो आप शांत रहें और अच्छे से समझाएं। तो कहते हैं ना कि समय है निकल जाएगा, तो कोई बड़ा इशू इस समय अवधि में आपके साथ में नहीं होगा। यहां पर एक चीज और हो सकती है कि आप अपने व्यापारिक यदि स्थिति में भी कुछ वाद विवाद हो रहे हैं तो वहां पर भी शांत रहना है। आप किसी से अनावश्यक भिड़े ना, क्योंकि अनावश्यक भिड़ने के कारण आपको इस समय अवधि में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है क्योंकि यह समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। छोटी मोटी जिसे कहते हैं ना कि बीमारियां, सिर का दर्द होना, पेट दर्द करना, ये आपके इस समय अवधि में हो सकते हैं। 12 से 13 फरवरी के समय की चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में पुनः आप में एक नई ऊर्जा आएगी, नए कार्य के प्रति आपका मन लगेगा। आपके जो भी मुसीबतें आ रही थी या जो परेशानियां चल रही थी वह धीरे धीरे इस समय अवधि में दूर होगी। काम की आपको ये कह सकते हैं कि पुनः आपके कार्य जो है वह गति पकड़ेगा और इस समय अवधि में आप अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर यात्रा भी कर सकते हैं।
14 से 15 फरवरी का समय पुनः आपके लिए योग कारक है। ये समय जिसे यह कहा जा सकता है कि आपको कहीं नौकरी पैसे के संदर्भ में आपको बाहर भी इस समयावधि में जाना पड़ सकता है, मतलब यात्रा के योग आपके इस समयावधि में आपके जरूर होंगे। तृतीय सप्ताह की बात की जाए 16 से 23 फरवरी का समय, तो 16 से 17 का समय मध्यम फल कारक है आपके लिए। इस समय अवधि में आप जिसे कहते हैं ना कि कोई अपना सगे के साथ में आप समय को व्यतीत कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखना है कि धन के संबंधित किसी भी मामले में आपको इस समय अवधि में निर्णय नहीं लेना है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहें। साथ ही साथ यहां पर यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुकावटें आपको थोड़ी सी महसूस जरूर होगी। 18-19 का जो समय है फरवरी का, वह भी थोड़ा सा कष्ट कारक है, क्योंकि आप कहीं इस समय अवधि में यदि आप 18-19 तारीख को आप ट्रेवल करते हो तो ट्रेवल में ही आपको परेशानियां, कहते हैं ना कि कहीं पेट दर्द करना, यात्रा में कहीं ना कहीं आपके बाधाएं आना, तो ये आपके साथ में जरूर हो सकता है। उतावला होकर आप इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का कोई व्यापारिक निर्णय ना लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अप्रिय घटना इस समय अवधि में हो सकती है, अप्रिय समाचार आपको इस समय अवधि में सुनने को मिल सकते हैं। 20 से 21 फरवरी की यदि चर्चा की जाए तो समय पुनः अनुकूल है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में पूरे जोश और हवास से आप पुनः काम करेंगे और अपना 100% आप उस समय अवधि में देंगे। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके इस समय अवधि में जो धन के संबंधित रास्ते बंद थे वह पुनः खुलेंगे, आपके पास में धन आगमन के योग अच्छे बनेंगे। और 22 से 23 का समय पुनः आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल है और परिवार में जो गलतफहमियां आई थी वह भी इस समय अवधि में वापस आपके दूर हो जाएगी। 24, 25, 26 के समय की यदि बात की जाए तो ये उत्तम फलकारक समय कहा जा सकता है, सर्व लाभकारी समय है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। संपत्ति के संबंध में इस समय अवधि में आपका विस्तार होगा, कोई नई संपत्ति खरीदने के योग बनते हैं। यहाँ पर आपके कोई ना कोई विरोधी आपको परेशानी पहुंचाने की चेष्टा रखेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा कर सकता भैया, कहते ना कि करेगा, आपको मालूम भी पड़ेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये समय आपका सहयोग करेगा। यहां पर ये कह सकते हैं कि आपको वांछित लाभ की प्राप्ति के परम योग बनते हैं। 26 से 28 का समय पुनः थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि भैया आपके जिसे कहते हैं ना चरित्र के ऊपर दाग लगने का समय है। यदि इस समय अवधि में आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हो जो दुविधाजनक है तो मत कीजिएगा, बुरी चीजों से दूर रहिएगा, वरना यह समय आपके लिए काफी आलोचना भरा हो सकता है, चरित्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। चारों तरफ से आपको विपत्तियां झेलनी पड़ सकती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और काफी अधिक इस समय अवधि में आपकी भागम भाग रहेगी, तो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि अच्छे परिणाम के साथ साथ भैया बुरे परिणाम भी हैं, ठीक है ना। यहां पर यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया भगवान की ऐसी अनुकंपा बनी रहे, तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक बुधवार के दिन नियम बना दे भैया गणपति अथर्वशीर्ष का तो पाठ मुझे करना ही करना है, तो ये आपको काफी अच्छे योग लाभ प्राप्ति के योग देगा। भगवान गजानन जी को संध्याकालीन में आप 5 मोदक के लड्डू भी चढ़ा दें, वह भी काफी व्यापार वृद्धि के लिए योग कारक रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यह भी एक काफी अच्छा रहेगा। भगवान गजानन जी के श्री चरणों में आप सिंदूर या लाल फूल चढ़ा सकते हैं, वह भी काफी लाभकारक है। यहाँ पर आप एक उपाय और कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये युक्तियां बन रही हैं, ये युक्तियां कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसानदायक साबित होती हैं, क्योंकि राहु एकादश भावगत जा रहा है। तो यहाँ पर आप है ना जो कोशिश करें कि मेष का राहु है, तो आप इसके संबंधित जैसे ये कह सकते हैं कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आप सदैव अपने पास रखें, तो भी आपके लिए काफी योगकारक रहेगा। भगवान शनि की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि लाभ प्राप्ति में अभी वो विराजित हैं, अपने मित्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां पर आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप क्या करें कि प्रत्येक शनिवार के दिन काले तिल और तेल आप शनि मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही साथ आप भगवान शनि के जिसे कहते हैं शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ संध्याकालीन पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, यह भी आपको काफी शुभ सौभाग्य की प्राप्ति देगा और जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं उनमें आपको पूरी तरीके से आपको रफ्तार मिलेगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके ऊपर प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।